ओए वो देख भाभी नहीं। हाँ वही है, पर यहाँ ज्वेलरी शॉप पे बड़ी अजीब बात है। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं आता हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ये मिस अभी आपके पास क्या करने आई थी? सर इस चीज़ की डिटेल्स तो हम आपको नहीं दे सकते, सॉरी। एक्चुअली वो मेरे रिलेटिव हैं, उनके वालिद काफ़ी बीमार हैं। मुझे डर है कि उन्होंने मजबूरी में कोई चीज़ ना बेच दी हो। अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे बता दें, मैं आपसे ख़रीद लेता हूँ। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, यूजुअली हम इस तरह किसी की डिटेल नहीं देते, मगर वो मैम अभी ये गोल्ड की रिंग सेल करके गई हैं। यार तूने सन्ना से मांगने तो कर लिया है, पर वो तेरे लायक नहीं। कहाँ तो इतना अमीर हो, कहाँ वो लोअर मिडिल क्लास। ऐसी लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती हैं, सिर्फ पैसे से प्यार होता है। मेरे भाई सना ऐसी नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और मुझे उससे प्यार है, उसके स्टेटस से नहीं। बेटा इसका भूत सवार है तुझ पे, अभी कुछ भी कहना बेकार है। एक दिन खुद असले तेरे सामने आ जाएगी। तो अब मेरा दिल खट्टा ना कर, मेरी सना हरगिज़ ऐसी नहीं है, और आइंदा ऐसी बकवास ना करी। चल चलें। सर कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप ऐसा करें इसको पैक कर दें और जो बिल बनता है वो बना दें, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है सर, मैं अभी कर देता हूँ। बेटी तू कहाँ चली गई थी सुबह से, इतना टाइम लगा दिया? अब्बा मैं अपनी दोस्त के पास गई थी, कुछ काम था उससे। और हाँ ये कुछ पैसे हैं, रख ले आप। बेटा ये इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? अब्बा आपको बिना बताए मैंने अपनी दोस्त के पास कमेटी डाली हुई थी, वही लेने गई हुई थी। ये वही कमेटी के पैसे हैं। पर बेटा तूने तो पहले कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, और इतने सारे पैसे। फिरोज बेटा तुम यूँ अचानक? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? और आप दोनों यूं घबरा क्यों गए हैं मुझे देखकर? नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, कभी इस वक्त आए नहीं हो ना, तभी हैरत हुई है। सना जाकर फिरोज के लिए चाय बना कर लाओ। अंकल जी मैं यहाँ पे चाय पीने नहीं आया। और सना रिंग कहाँ है तुम्हारी एंगेजमेंट वाली? रिंग यही है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आपने क्या करना है रिंग का? लग तो नहीं रहा वैसे, और ना तुमने पहनी हुई है। ऐसा करो अंदर जाके ढूंढ लो, फिर मुझे बताओ कहाँ है रिंग। बेटा सब खैर तो है, तुम अंगूठी का यूं क्यों पूछ रहे हो? सना जाकर ले आओ अंदर से अंगूठी। अब्बा रिंग तो और ये है वो रिंग। तुम दोनों का हुआ ड्रामा खत्म। पता नहीं तुम दोनों बाप बेटी मेरी दी हुई कितनी चीजें यूं बेच चुके हो, और आज ये रिंग भी बेच दी। सही कहते थे लोग, तुम भी आम लड़कियों की तरह गोल्ड डिगर ही हो, पर मैं समझ ना सका। बस करो, बहुत बोल चुकी हो तुम, आगे एक लफ्ज भी ना बोलना। इतना घटिया समझते हो तुम हमें, कभी बाप बेइज्जत करता है तो कभी बेटा। बेहतर ये कि आज रिश्ता खत्म कर दिया जाए। बेटा ये तुम क्या कह रही हो, और ये अंगूठी फिरोज के पास कैसे गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्बा ये जो पैसे मैंने आपको दिए, ये रिंग सेल करके दिए हैं, और इसकी वजह शहरोज के वालिद हैं। मेरे वालिद? क्या मतलब है तुम्हारा? जी आपके वालिद। और देखो भाई बात है सीधी, डेट फिक्स करने के लिए मेरे साथ 4-5 मुअज़्ज़िज़ लोग आएंगे, तो इस बार इंतज़ाम अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं बल्कि मेरी हैसियत के हिसाब से करना। नाक ना कटवा देना मेरी। देखे भाई हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी खिदमत आपकी शान के मुताबिक करने के लिए, जितना हमसे हो सका। हो सके नहीं, करना है लाजमी। खाना और तोहफे ताइफ हमारी शान शौकत के मुताबिक होने चाहिए, वरना मैं शहरोज़ का भी लिहाज नहीं करूँगा और रिश्ता तोड़ दूंगा उसी वक्त। अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें तो ना करें। इंशाल्लाह आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी हमारी तरफ से, आप बेफिक्र हो जाए। शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे। और इस बात का जिक्र शहरोज़ से हरगिज़ मत करना, और समझा देना अपनी बेटी को भी। अब्बा हम कैसे करेंगे, आपकी तो महदूद आमनी है, वो सब जानते भी हैं। इसके बावजूद भी आज ये फरमाइश कल को और करेंगे, हम कहाँ से पूरी कर पाएंगे? बस बेटा जब अमीर ना चाहते हुए भी गरीब से रिश्ता जोड़ता है तो यही सब कुछ होता है। खैर तू परेशान ना हो, हम कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लेंगे। और हाँ फिरोज से कुछ मत कहना, उन्होंने सख्ती से मना किया। तुम्हारे वालिद हमारी गरीबी की वजह से कभी राजी थे ही नहीं, पर आज तुम्हारी इन बातों ने भी साबित कर दिया कि तुम्हारी और उनकी सोच में कोई खास फर्क नहीं है। तो बेहतर यही है कि रिश्ता खत्म कर दिया जाए। अगर यही सारी हकीकत है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे किस तरह से माफ़ी मांगूं। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं, और लोगों की बातों में आके मैं तुम्हें वैसा ही समझ बैठा जैसा उन्होंने कहा था, और आज तो तुम्हें रिंग बेचते हुए देखकर मैं सब सच समझ बैठा। मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ, और अब तो मुझे हकीकत भी मालूम हो चुकी है। आप लोगों पे मैं अब किसी किस्म का कोई बोझ नहीं पड़ने दूंगा, बल्कि मैं जल्द आऊँगा। ये लो अपनी अमानत। बेटा ये पैसे रख लो, अंगूठी तो वापस आ गई है।
नहीं नहीं अंकल, आप रखें। इंशाल्लाह अगले जुमे हम आएंगे और रिश्ता पक्का करके जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।